हेलो ब्यूटीफुल पीपल। कहते हैं हम लाइफ में जितना एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी लाइफ उतनी ही ब्यूटीफुल होती जाती है, हम उतने ही ग्रूम्ड होते जाते हैं। जितना हम नए लोगों से मिलते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं। क्योंकि अगर हम अपने आप को एक सीमित दायरे में बांध लेते हैं ना, तो हमारी सोच भी वहीं अटक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। बट लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। तो बस ऐसा ही सोचकर बना दिया स्पाइसी शुगर्स क्लब कि हर महीने कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। और इस क्लब में आते हैं हर महीने बहुत ही टैलेंटेड अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स और देकर जाते हैं वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव टॉक। एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड अब हम पहुंच चुके हैं अपने 4th ईयर में, सीजन 4 की तरफ। और इसे हम पहले से भी बेटर बनाने में लग गए हैं, क्योंकि मेरा हर मेंबर एक ऐसे नवरत्न की तरह है जो क्लब को और ज्यादा खूबसूरत बनाने में पूरा साथ देता है। तो बस सीजन 4 की शुरुआत हुई हमारी इनॉग्रल मीट विद वेरी वाइब्रेंट एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस दिव्या दत्ता। हवा के खुशनुमा झोंके की तरह वो आई और हर जगह बस अपनी खुशबू फैला गई, ताजगी की बयार भर गई फिजाओं में। उफ, एकदम मस्त सी, जैसे कि हम में से ही एक हो, यह एहसास करा गई। तो सबसे पहले किया गया सीजन 4 का इनॉग्रेशन, जिसे किया दिव्या दत्ता के साथ रंजना दी, जो हमेशा ही स्पाइसी शुगर्स के लिए पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। और साथ में हमारी क्लब की कुछ मेंबर्स जिनके नाम लकी ड्रॉ से निकाले गए। और फिर शुरू हुआ सवालों जवाबों का जबरदस्त सिलसिला। जिंदगी के हर पहलू पर बातें, बहुत से गहरे सवालों के जवाब भी बड़ी आसानी से समझा गई। तो चलिए मिलकर देखते हैं गुफ्तगू दिव्या दत्ता के साथ। When I heard the name Spicy Sugars, it was like, this is something really, really interesting, and I'd love to come. And thank you for inviting me over. And I'm so glad to see such an amazing energy in this room with such vibrant women. I'm sure you all have some amazing lives and amazing energies to yourselves. And ये मेरा पहला आना हुआ है आगरा में, so मैं बहुत खुश हूँ, बहुत काम करती हूँ। And बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, और उसके बाद whatever you ladies want to ask me, I'm right here with you. And करें शुरू? Yes. आप सब comfortable हैं? आपको कोई ब्लॉक तो नहीं कर रहा, कोई शुरू नहीं बचा रहा, तो बता दो मुझे। दिव्या जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको बुलाकर ना सबसे बड़ा काम किया है अभी तक का स्पाइसी शुगर्स का। आई टेल यू वन थिंग, आज बाकी सब तो खुश हैं, जस्ट वांट टू शेयर माय ड्राइवर वाज वेरी हैप्पी। The one who brought me from the airport? Yeah. Scolded me. यहाँ कौन-कौन सी जगह देखने के लिए है, तो बहुत टाइम तो है नहीं आपके पास। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं स्पाइसी शुगर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। दिव्या जी, जैसे कि एक बाग होता है ना, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, एक खिला हुआ फ्लावर होता है कोई जो अलग ही अट्रैक्ट करता है। आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ऐसी है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप भीड़ में सबसे अलग है, हंसती मुस्कुराती प्यारी सी दिव्या दत्ता सबका दिल जीत लेती है, सभी को अट्रैक्ट कर देती है, सभी की फेवरेट हो जाती है। आपको देखकर ना हर किसी के फेस पर बर्बर स्माइल आ जाती है। मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। चलिए इसी के साथ सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपके ऊपर बौछार होने वाली है सवालों की, कुछ खट्टे मीठे तीखे, बट जैसा कि आपने खुद कहा था कि गपशप करेंगे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, तो तैयार हो? बिल्कुल। सबसे पहले दिव्या जी, आप एक ग्रेट एक्ट्रेस हैं, ओके, आप ऑथर हैं, सिंगर भी हैं, यस, और नेशनल अवार्ड मिल चुका है, आईफा फिल्म फेयर आपको मिल चुका है, आप एक मुकाम ऑलरेडी हासिल कर चुकी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि आप कभी स्पाइसी शुगर्स के प्लेटफॉर्म पर भी आ पाएंगे? क्यों लग रहा है कपिल शर्मा की शो? आपने ये लाइन कहीं सुनी है क्या? No, but it's lovely to be here, and I think औरतों की एनर्जी भी अलग होती है, बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। कैसे हमारी इंडस्ट्री में कि एक्टर्स एक्ट्रेस की क्लोज नहीं हो सकते, या एक औरत दूसरी के साथ नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़्यादातर जितनी स्ट्रेंथ है वो अपनी फीमेल दोस्तों से पाई है।
वो अपनी माँ से पाई है। So दिव्या जी, सबसे पहले आप अपने बचपन के बारे में बताइए। जैसा कि आपने अभी खुद बोला, आपको देखकर लगता है कि आप बहुत नॉटी होंगे। अभी शरारतें करना आई थिंक इज द स्पाइस ऑफ लाइफ एंड स्वीट होना भी शायद एक जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत है, बिकॉज आसपास बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आपके उस वार्म टच की जरूरत होती है, लेकिन it has to be with a pinch of spice, otherwise it gets too sugary, right? So my bachpan has been in Punjab, Ludhiana. Punjab से आती हूँ and my mother was a civil surgeon in Ludhiana. And all doctors in my house, and ever since I was 4 I wanted to be an actor. तो अगर आप कहेंगी कि कैसे, तो मेरे ख्याल से आप यूनिवर्स को जब बोलते जाते हैं मुझे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और बहुत शिद्दत से बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स कंस्पायर्स। उसके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करके आपको वो करने का मौका जरूर मिलता है जो आप करना चाहते हैं। So I was very good with my studies. तो सबको लगता है डॉक्टर बनेगी, तो डॉक्टर मुझे बनना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं बनना था। लिटरेचर का शौक था, and my mother didn't stop me ever. She said, okay, if you want to take up this time 25 years back, I think arts was बेचारा जिसके नंबर नहीं आते थे वो आर्ट्स में जाता था, लेकिन I think I excelled when I did literature, I did philosophy, I did psychology. And then I wanted to be an actor and I didn't know how. तो कॉलेज के फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे और सेकेंड ईयर एग्जाम्स चल रहे थे, और मैं लास्ट मिनट पढ़ा करती थी और बहुत पढ़ती थी। तो स्टारडस्ट का एक फॉर्म था टैलेंट हंट का, एंड आई जस्ट फिल्ड इट ऐसे बस यूं ही भर दिया, और हमेशा खुद को जब बैठती थी आई यूज्ड टू जस्ट tell myself I'm the best actor award goes to Divya Datta and Yash Chopra launches Divya Datta. I just kept saying this to myself. और ऐसा खार भी था, मालूम थोड़ी था कि एक दिन हकीकत हो जाएगा। Then I got selected in this, ये जो स्टारडस्ट का ये था, तो और ये मेरे और मेरे भाई की छोटी सी सीक्रेट थी। और मेरा भाई भी बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसने मेरी बहुत, जिसे कहते हैं गंदी फोटोज खींची और हमने वो भेज दी स्टारडस्ट में। उसमें कुछ होगा शायद जो लोगों को अच्छा लगा। I got selected and हाँ, तो मेरा भाई और मैं, हम दोनों की ये सीक्रेट थी, और मम्मी के पास हम फाइनल गए because we had to tell her कि भाई ऐसा हो गया है, and I couldn't go without her permission of course। तो दोनों ऐसे खड़े जैसे कुछ बहुत बड़ा हमने क्राइम कर दिया है, एक दूसरे का हाथ टाइट पकड़ के यूनिटी में, और मैंने मम्मी को कहा कि मम्मा आई बीन सिलेक्टेड। तो शी सेड तो फिर अब क्या करना है? मैंने कहा जाना है, if you allow me to go and come with me, बिकॉज मुझे आता ही नहीं था अपनी माँ के बिना रहना। आई लॉस्ट माई डैड व्हेन आई वाज 7 एंड तो मेरे लिए मेरी दुनिया ही मेरी माँ थी, और सो आई सेड इफ यू कम विद मी देन आई गो। सो शी जस्ट गिव अ बिग साइलेंट पॉज, और उस टाइम मुझे शायद लगा कि जिंदगी में शायद इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं चाहती कि मुझे एक्टर बनना है, और कैसे बनते हैं नहीं मालूम, बट दिल से आवाज़ आई ही जानती। And I think my mother saw that, and she said, "ठीक है, चलते हैं साथ में." My uncle was a director, film director, and a very renowned director अपने टाइम के 70s 80s। तो उनके घर जाके रहे। हमारी सीक्रेट थी कि हम किसी को नहीं बताएंगे जब तक हम सिलेक्ट नहीं हो जाते, क्योंकि ऐसा होता है छोटे शहरों में कि अगर ना हुआ तो फिर पूछेंगे हाँ तुम तो गई थी, क्या हुआ? तो हमने किसी को नहीं बताया, और जब मैं ऑडिशन के लिए गई तो वहाँ पर the people who I was daydreaming about, यश चोपड़ा, शेखर कपूर, सूरज बरजात्या, सुभाष घई, सब मेरे सामने थे, and I was there all nervous। मेरी माँ ने मेरे लिए मोनो एक्ट लिखा था जिसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था पंजाब में, तो वो मैंने परफॉर्म किया उनके सामने। टांगे मेरी कांप रही थी, अपनी तरफ से बहुत ग्लैमरस बन के गई थी, बेस्ट सलवार कमीज पहन के, लेकिन because that was my concept of being glamorous। And when I saw there were such lovely, tall, beautiful women, and I was like, do I even stand a chance? Yeah. And then I looked at my mother, oh last में बैठी हुई ऐसे हाथ बांध की, कहीं ना कहीं शायद पार्ट कर रही थी कि मेरा बच्चा सेलेक्ट हो जाए। And I said, ये जो है ना, इसको let down नहीं करना है कभी। And I think it just happened and I got a call that you'd be the editor's choice, and hence I landed myself in Mumbai
and my journey in the dream world started. लुधियाना की कुड़ी जब बॉम्बे पहुंच गई तो कैसा एक्सपीरियंस आगे रहा, क्या प्रॉब्लम आई? So I think when you come from a town, आप बहुत protected आते हैं. I'm sure you all know that. कहीं ना कहीं मम्मा पापा हैं, हाँ जी क्या चाहिए बेटा, कुछ गलत हो गया तो आसपास चाचा चाची, मामा मामी, और कोई नहीं तो neighbors, और कोई नहीं तो family friends, is all there to look over you. Here I was in this big world and I had to look over myself, और वो मुझे आता ही नहीं था. तो और मैं जिस ऑफिस में जाती थी, मेरी मम्मी यहाँ की आगरा की मिठाई बहुत फेमस है, तो लुधियाना में ढोडा मिलता होता था. तो ढोडा लेके 15-20 डब्बे मैं लिस्ट बना देती थी कि अगले हफ्ते ना मैं इंडियन डायरेक्टर से मिलने, तो उतने ढोडे आ जाया करते थे. तो मेरा नाम आज तक वो लोग मुझे छेड़ते हैं कि तू ये मिठाई वाली न्यू कमर. मैं जाके मिठाई दे देती थी उनको, एंड दे फाउंड मी स्वीट. So, और मुझे फिल्मी तरीके आते नहीं थे. मैं कह देती थी कि आप फिल्म कर रहे हैं, मुझे उसमें काम करना है. और इंटरेस्टिंग बात हमारी इंडस्ट्री की ये है कि कोई किसी को मना नहीं करता है, ना नहीं करता है, बिकॉज यू डू नॉट नो हु यू विल मीट, यू नो, इन द फ्यूचर. एंड एवरीवन सेड हाँ हाँ करते हैं, बताते हैं. और मुझे लगता था मैं साइन हो गई. तो आई वुड जस्ट कम बैक होम एंड टेल माय मदर, मम्मा आई साइंड 22 films. And she said, really? I said, yeah, 22 films. I got signing amounts also for a few of them. उनमें से कोई फिल्म शुरू नहीं हुई. 2 हुई जिनमें मैं नहीं थी, कोई और था. I have never faced rejection in my life. I was so heartbroken कि यार झूठ क्यों बोलते हैं. बोल दो कि नहीं कह रहे, नहीं कह दो, हाँ कर दो या ना कर दो. ऐसा लगता है क्यों? तो ये लटकाना मुझे समझ नहीं आया. I was very nice. I came from this very purest place जहाँ पर मैं हर एक को हाँ जी बुलाती थी, और everything was like that way. And then one day एक फिल्म शुरू हुई जिसमें मैं नहीं थी, और मैं बहुत रोते हुए घर पे आई. Thankfully मेरी माँ घर पे थी. She was in Punjab doing her practice and everything. लेकिन छुट्टियों में मुझसे मिलने आई थी, तो मैं रो रही थी. She said, क्या हुआ? I said, मेरी फिल्म कोई और कर रहा है. तो she said, so? I said, so meaning मैं इतनी बड़ी फिल्म में हीरोइन होती और मेरे को मिला ही नहीं वो, and अब मेरा सब रह गया. She said, सब खत्म. And I thought नहीं, सब तो नहीं खत्म हुआ भाई, कल को कुछ और भी आ सकता है. And she said, why, listen, I am not going to produce any movies for you. I'm not a producer. And neither do you have a godfather. I said, that's true. She said, so what are you waiting for? तो मैंने कहा मैं वेट कर रही हूँ, कोई तो देखेगा कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ. She said, और नहीं देखेगा तो कैसे बताओगी? And that really struck me hard. She said, why don't you pick up roles that you really think are kick-ass and do such a good job with that कि लोग तुम्हारे के रोल्स लिखना शुरू करें और कहें वो लड़की कौन है. उसके बाद मैंने शायद पहली फिल्म जो साइन की थी वो वीर ज़ारा थी, और वो रोल देखा जाए तो मुझे जब यश जी ने बुलाया, मैंने कहा मेरा ख्वाब पूरा हो गया. यश चोपड़ा मुझे लॉन्च कर रहे हैं. I'm going to be opposite शाहरुख खान. पूरे ख्वाब लेकर मैं जो उनके सामने बैठी थी, चलो सुनाओ वीर ज़ारा की स्टोरी. मेरे साथ आदि बैठे थे, यश जी बैठे थे, दोनों बैठे थे, and they narrated the story and I was totally mesmerized. And then they told me, so इस फिल्म में शाहरुख है और प्रीति ज़ारा है और रानी है, अमिताभ जी हैं, हेमा जी हैं, और वो लिस्ट बढ़ती गई. मनोज है, बमन है, अनुपम है, किरण है. मैं क्या कर रही हूँ? तो he said, we want you to play Chapeau. And my face fell. मतलब अगर आप यश चोपड़ा की फिल्म में हीरोइन की दोस्त बनी है, तो मुझे लगा मेरा पूरा करियर मुझे दोस्त का ही दिख रहा है. So I said, I'm sorry, I can't do this. So Adi, I think, saw that on my face, and Aditya Chopra, and he just told me. He said, I just want to say one thing, कि अगर ये रोल कोई भी कर सकता तो तुम्हें नहीं बुलाते. और दूसरी बात, you will always be remembered for it. Just mark my words. That's so true. वो रोल, I think something about him and something that my mother had said, वो मैंने बहुत गांठ बांध दिया उसको, और बहुत मेहनत की इस रोल की. मतलब भाषा अलग थी, डायलेक्ट अलग था, बॉडी लैंग्वेज अलग थी, पाकिस्तान बिल्कुल. एंड तो वो सब जब तैयारी कर ली और कर दिया सब, तो प्रीमियर के दौरान मैं अपनी माँ का हाथ पकड़ के बैठी कि अब सब कहेंगे देखो नई दोस्त आ गई.
tightly I'm holding, but I'm mesmerized with what I'm watching. And when I came out, surrounded by people for the first time in my life, and they said, "बाकी सब अच्छा है, लेकिन वो लड़की कौन है? वो लड़की कहाँ से आई? उसको पाकिस्तान से लाए." So she just gave me a pat on my back, and I just looked at my mother. Then thank you for the correct advice. राकेश वाला ने कहा जलेबी का रोल है, आ जाओ जरा. ने कहा पंजाबी रोल है. He said no. So I said फिर वो चुलबुला सा रोल होगा. तो उन पे मैं गुस्सा निकाल रही हूँ. He said no. I said why are you calling me? Everyone calls me for that. So he says just come and hear it. But वो फिल्म जो थी वो मेरे लिए इतना लर्निंग ग्राउंड थी कि वो जो मेरा जी वाला एक इनहिबिशन था, वो मैं थोड़ा जो शर्माती थी या घबराती थी, वो उस फिल्म में निकल गया. She was like the object of desire by all the local men. So I had to play that sensuous role. And it wasn't me at all. मुझे आता ही नहीं था वो करते कैसे हैं. But सारे लोग जो थे दिल्ली 6 के सेट पे जितने भी मेल एक्टर्स थे, अभिषेक हो, ऋषि जी हो, पुरी हो, पवन मल्होत्रा हो, everyone was so helpful. They said दिल्ली की एक गाली सिखाते, आज तेरे को बताएं. तो वो जो मुझे उन्होंने comfortably किया. And then I asked Rakesh, I said, कुछ तो बताएं. He says, there's nothing to tell you. And then just before the shot, he came to me and he said, all you have to do is let Jalebi come and let Divya go. जब आप मुंबई पहुंची अपनी मूवीज के लिए तो कैसा रहा? क्योंकि पंजाबी में सुंदर से लड़के को बोल देंगे सोना गबरू है, और मुंबईया में बोलेंगे कितना चीखना है रे. तो आपको कुछ ऐसा मिक्सिंग पंजाबी टिपिकल मुंबईया हो, कुछ फनी एक्सपीरियंस आप प्लीज शेयर कीजिए. First of all, as much as I love my Punjabi language, I love the Mumbai culture because I think that is where I have learned to make friends. That's where I found work. वो जो मुझे भाषा है वो मुझे बहुत मजेदार लगती है और अच्छी लगती है. अगर ये शुगर है तो वो स्पाइस. So मुंबई की एक खास बात ये है कि जब आप उधर जाते हैं तो वो शहर आपको अपना बना लेता है. और मैं आपको बताती हूँ मेरा हिसाब उल्टा है. मैंने पंजाबी जो है वो मुंबई में जाकर सीखी. मैं जब पंजाब में थी मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि मेरी माँ मुझसे पंजाबी में बात कर रही है, मैं जवाब हिंदी में या अंग्रेजी में दे. कभी नहीं रियलाइज किया कि मैं पंजाबी में बात ही नहीं कर रही. आप भी ऐसे ही करती हैं. तो मैं जब मुंबई पहुंची, माय फर्स्ट फिल्म विद गुरदास मान, शहीद-ए-मोहब्बत, एंड मैंने उनको पंजाबी बोलते सुना और मैंने कहा ये पंजाबी तो ऐसी होनी चाहिए, ऐसा इसको सीखना चाहिए. एंड ऑल आई वुड डू इज लिसन टू गुरदास मान. और मेरी पंजाबी इतनी ठेठ हो गई तो अब मैं वहाँ अच्छी मज़ेदार पंजाबी बोलती हूँ. और इनफैक्ट अभी मैंने एक पंजाबी फिल्म दोबारा की काफ़ी सालों के बाद. And it feels great to just make all these languages your own and just not say कि सिर्फ यही मेरी भाषा है. एक डायलॉग सुना दीजिए प्लीज. जलेबी कुछ मिक्स है सब मुंबईया और पंजाबी. जलेबी के डायलॉग्स थे नहीं, गालियाँ ही थी. मुझे जलेबी के डायलॉग्स I don't think I would remember those because they were very feisty. मैंने पता नहीं सी कि तुझे आसो तो सानू वेट के मैंने पक्का लिखनी है. इससे ज़्यादा नहीं मैं ज़ारा के लिए आपको पता मैंने ये ज़ारा सिर्फ 2 बार देखी है. I think हमारी जो जोड़ी थी वो बहुत खूबसूरत थी और अभी है. अब यहाँ रहती हैं और सब सवाल यहाँ से पूछते हैं. So I wrote this book first. I thought let me celebrate her, me and Ma. और इसके लिए जो मुझे प्यार मिला was amazing because कितने लोग, कितनी लड़कियाँ आ जाती थी एयरपोर्ट पे ऐसे जोर से जफ्फी मारती थी. And I thought शायद मेरी कोई परफॉर्मेंस के लिए कह रहे हैं. And she said thank you for introducing me again to my mother. मैं तो for granted ले लेते हैं अपने माँ बाप को granted ले लेते हैं. ये एक्स्ट्रा लेकर आए नहीं मैं लाई नहीं. I'm sorry because लेकिन I mean you find it on Amazon. Me and Ma मेरे लिए ये था कि जनरेशन जो कह देते हैं ना कि वो अलग जनरेशन है. शायद मैं और मेरी माँ 3 रोल्स थे मेरे उनके साथ. She was my mother, she was my best friend and she was my daughter. कहीं ना कहीं जाके रोल रिवर्सल हो जाता है.
और कहीं ना कहीं वो मेरी बच्ची बन गई थी और जिन चीज़ों के लिए मैं डांट खाती थी फिर वो खाने लगे, लेकिन उसकी एक अपनी खूबसूरती है इस रिश्ते की. And so this book came first and then came this one, The Stars in My Sky, जो मेरी मूवी जर्नी पे है, जहाँ जिन लोगों से मैं मिली इस मूवी जर्नी के दौरान या उनके साथ काम किया और किसी भी तरह से अगर उन्होंने मुझे मुतासिर किया या मेरे चेहरे पर चाहे सिर्फ एक मुस्कान ले आए, उन सबका मेंशन इस किताब में है. तो शुरुआत बच्चन साहब से हुई, फिर शबाना जी, जावेद साहब, गुलजार साहब, lots of people, Shahrukh, Salman, Irfan, lots of people are in this book. I really want to tell you that I am also from Ludhiana. Yay, we're from Ludhiana. So my question is, what credit you have already told us? That's what. Well, I think you should always give credit Yeah. to wherever and however, whichever place has made you feel happy. And I think Ludhiana was childhood. Ludhiana was my foundation. Ludhiana वो जगह थी जहाँ कॉलेज में मुझे मेरी सीनियर्स थी कुछ जो सब कहते थे लड़की डांस बहुत अच्छा करती है, इसको बुला लो परफॉर्मेंस के लिए. There were some seniors who would say नहीं इसको नहीं आने देंगे because they were established. And there was another group of seniors who said अब तो यही आएगी. And दो मतलब ऐसे गैंग्स में मेरे लिए झगड़ा हो रहा है, never forget that. और मुझे खड़ा किया और पूरा कॉलेज तालियां मार रहा है and I'm dancing. I'll never forget that. I'll never forget that I represented my country in the Red Cross through my college in Ludhiana. I'll never forget that all I got through जो confidence मुझे मिला स्टेज पर आने का, बोलने का, ये जानने का कि मैं ज़िंदगी में करना क्या चाहती हूँ, वो मुझे शायद लुधियाना से मिला. So I am totally in love with my city and I always will be. I lost my husband in 2021 to COVID, and my daughter was very young then. I have a single child. So bringing her up and then making her understand losing a parent and being a single mother has been very challenging for me. So I have this personal input wherein I want to ask you, like even you had a very childhood wherein you lost your father at the tender age of 7, and your mother was working. Because even I sent my child within 6 months of my husband's demise to study abroad, and she's studying medicine right now. And there were like 80% people who dissuaded me, don't send your child, and you should keep her with you because you're all alone. But I gave her wings to fly. I said, I can't be selfish and my child needs to explore. So your story is actually very inspiring, and when I was reading about you, so I needed to ask you this very well. That how was it, living without a father, and how challenging was it for your mother to bring 2 kids up, and then who end up becoming the youth icons of the country, and at this level, that people look up to you and follow your example. Thank you very much. First of all, I must say, very proud of you. It's not easy to be a single parent, and God bless. I'm sure you're giving dono ka pyar to your child, I'm trying. and that requires immense strength. Yes. Talking about, thank you भैया, आप तो बैठ गए बहुत अच्छा. I remember and very clearly, अगर आप मुझसे बचपन पूछेंगी मैं आपको एक किस्सा सुना सकती हूँ. मुझे पूछेंगी कल किससे मिली थी, मैं भूल जाती हूँ. तो वो शायद सिलेक्टिव मेमोरी होती है. और I remember when I lost my father, मैं दिल्ली में थी. हुआ ये था कि मैं जब छोटी थी 4 साल की, तो पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स बिजी थे, तो उन्होंने कहा चलो छोटी है अभी तो इसको प्ले स्कूल में डाल दो, लोकल प्ले स्कूल. तो माय फादर आस्क्ड मी व्हाट हैव यू लर्नड, एंड आई हैड लर्नड द चॉइसेस गालीज. तो ही वाज शॉक्ड कि ये क्या हुआ मेरे बच्चे को. तो एंड देन ही ड्रॉप्ड मी टू दिल्ली टू माय आंट्स प्लेस. मेरी 3 बुआ थी, तीनों मैरिड नहीं थी, उनके साथ मैंने रहना शुरू किया. देन व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, I at 7 told my aunts that my mother needs me, I'm going back. And I need her. And nobody said anything. मुझे पता ही नहीं वो मैं हिम्मत कहाँ से लाई थी बोलने की इतनी सी, लेकिन बोला मैंने. और मैं वो चाहती थी अपनी माँ के साथ रहना. मेरा छोटा भाई, माँ और मेरी नानी हमारे साथ रहती थी. And I saw one thing कि जब आप एक छोटे से गांव में, गांव तो नहीं, गांव और टाउन का जो बीच का होता है, everyone expected her to wear white. Everyone was like, कुछ दिन आप अफसोस में रहें and all that. My mother did it for 3 days and then she said मैं अपने बच्चे पालने हैं.
And she said my husband would have loved to see me in colors, and she wore her colors, and she went to the hospital, and she saw her patients. और लंबी सी कतार उनके हॉस्पिटल में हमेशा होती थी. And I have felt so much protected by her कि मुझे लगता है मेरी माँ मेरे बाप दोनों का प्यार मम्मी ने हम दोनों को दिया. हम कभी भी, एक बहुत थिन लाइन होती है बिगड़े हुए बच्चे होने में और लाडले होने में. हम अपनी माँ के लाडले थे और बहुत बहुत प्यार मिला. और आई थिंक जब आप देखते हो कि इतना प्यार आपको कोई दे रहा है ना, एंड शी यूज्ड टू राइट, सी आप भी, यू आल्सो मस्ट बी अलोन, एंड I also write. या तो व्हाट हैपेंस इज, मेरी माँ की कंपनी मैं थी और मैं कितने साल की थी, 13-14 साल की. मतलब जब बड़ी तो वो मुझे लेकर जाती थी, अगर कोई ट्रांसफर हो जाती थी या कुछ होता था, आई वुड होल्ड हर हैंड. How much would she even share with the 12-13-year-olds? तो एक दिन मैं, मम्मी और मेरा भाई राहुल, हम लोग ऊपर छत पे खेला करते थे. तो मैंने सडनली कहा मम्मी कहाँ गई? And then I saw she was sitting in one corner. मेरे को लगा कि हम लुका छिपी खेल रहे हैं. And then when I went, I saw she was writing. She was writing poetry, and she was writing for her husband. And जो loneliness आपके कोई दोस्त ना होने पर होती है, जो बच्चे इतने बड़े नहीं हैं कि आप उनसे शेयर कर सकें, तो किससे करोगे? तो फिर वो लिख देती थी. और बहुत सालों के बाद अरुली, जब मैं एक्टर बन गई, जो कागज मेरी माँ फेंक देती थी वो मैंने और मेरे भाई ने समेट के रखे थे और उनकी हमने किताबें छपवाई. और एक शॉर्ट स्टोरी, एक का नाम तन्हाइयाँ, एक का नाम कतरा कतरा जिंदगी. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज make the best. I've only learned one thing from my mother: accept life. You will always have to accept life. जब आप accept कर लेते हो ना, फिर आप लड़ना छोड़ देते हो. जब आप लड़ना छोड़ देते हो, फिर आप solutions ढूंढते हो. जब आप solutions ढूंढते हो, तो यहाँ पर हल्का करते हो. That's all I can tell you. वंडरफुल. कहते हैं कि खूबसूरती पे सभी लोग बहुत फिदा हो जाते हैं, खूबसूरती के दीवाने बहुत होते हैं, लेकिन जब खूबसूरती के साथ में सादगी मिल जाती है ना, तो इश्क हो जाता है. तो कुछ तो लव लाइफ रही होगी. I mean, if you want to share, please. If you are not, Yeah, typical ladies question. पहले ऐसे हमने झंडे गाड़े. So what do you want about my personal life? yeah. Not so straight words. Well, I think being an actor is not a very easy place. Plus, if you're intelligent, and I think I am pretty. Or no, I think you need somebody who understands my profession, who understands and is very secure in his place. तो वो शायद I've had relationships, but शायद मुझे वो combination मिला नहीं. और मुझे लगता है कि गलत रिश्ते में घुसने से बेहतर है कि खुश मिजाज होकर सिंगल रहूं. And I think I found my peace. So I have loads of male attention, and I'm not saying I have said no to anything. I'm open to life, but I flow with it. So जब कुछ अच्छा होना होगा जिंदगी में, तो वो झट से हो जाएगा. मेरी जिंदगी में, I'm sure ज़्यादातर लोगों की जिंदगी में सब कुछ जो अच्छा होता है ना, वो ऐसे impromptu हो जाता है. Oh, my favorite table. Hi. बहुत तेज बजाती है. I love your voice. Yes, your voice is. I love your voice. It touches. You are a renowned actress, poet, writer. जैसा आपने बताया, आपकी कंपेनियन आपकी मदर थी, अभी भी हैं. बिल्कुल. तो आपको, इन्होंने मेरा क्वेश्चन वैसे पहले ही पूछ लिया. मैं भी यही पूछना चाहती थी कि क्या आपको ये लगता है कि मुझे कंप्लीट फील करती हैं, या आपको कंपेनियन चाहिए, या आपको मेरा सवाल तो अलग था. सॉर्ट ऑफ सी कंप्लीट तो आपको खुद से ही फील करना पड़ेगा. आप चाहे आपके बच्चे हों, आपका हस्बैंड हो, आपके माँ बाप हो, अगर आप कंप्लीशन किसी दूसरे में ढूंढ रही हैं तो उस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम. आपको खुद में कंप्लीशन ढूंढना है. बहुत वेरी बात. क्या बात हो गई भैया? क्या इमरजेंसी आई? इधर आ जाओ. बीच में अपनी एक्टिंग के
जलवे दिखाते रहो आप, लाइट रहेगा। सी यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक जा रही हूँ, जो मैंने बनाए नहीं थे सवाल, लेकिन आप सामने बैठे हो तो जैसे कुछ सोशल इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, तो एक जैसे मैं ये सोचती हूँ कि किसी भी एज में, जब एक यंग एज में या कभी भी एक ब्रेकअप बहुत से लोगों को फेस करना पड़ता है, तो कई लोग उस ब्रेकअप की वजह से अपनी लाइफ रुइन कर लेते हैं, करियर खराब कर लेते हैं अपना, या अपनी लाइफ के साथ में ही प्ले कर जाते हैं। सो उनको कोई आप कोई मैसेज देना चाहेंगे छोटा सा? No, it's a very valid thing to ask in today's times, जो हम सोशल मीडिया के जमाने। भैया आप ना सच्ची में मेरे को जेन्युइनली गुस्सा आएगा, कुछ ज्यादा जरूरी आप कर रहे हैं, रुक जाते हैं। क्या बात हो गई भैया, घर में सब ठीक ठाक? आपको अगर करनी है तो रुके। Thank you. I think it's a very valid question that you asked, because we live in a very artificial world these days, जहाँ पर आप में से कोई माने या ना माने, कहीं ना कहीं हर एक के अंदर थोड़ा सा वैक्यूम है, और वो अप्रूवल्स, वो एक्नॉलेजमेंट्स आप सोशल मीडिया पर ढूंढते हैं, चाहे अपने नाम से चाहे किसी और के नाम से आप ढूंढते हैं। आप I have so many friends who will say, यार तूने फेसबुक पे मेरा स्टेटस लाइक ही नहीं किया। अरे मैंने तेरे को पर्सनल कॉल किया, वो नहीं मायने रख रहा है। फेसबुक पे क्यों नहीं लाइक किया, क्यों नहीं किया ऐसा? So I think we are somewhere looking for social acceptance, for approvals, and हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या है कि हम एक दूसरे को सुनते ही नहीं। हम सिर्फ पूछेंगे हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है, अभी उसने जवाब भी नहीं दिया, हम अपना काम बता देंगे, अच्छा सुन ये है, सुन ले यार, हाल पूछे तो पूछ ले कि क्या हाल है, हम सुनते ही नहीं है। लेकिन आपके कुछ दोस्त होंगे या कुछ फैमिली मेंबर्स होंगे who will know you from your tone, जिनको पता है यार क्या ठीक नहीं है यार, you're not okay, and you need those kind of people in your life। चाहे एक हो, लेकिन कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको सुने। और आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक ऐसा इंसान जरूर अपने आसपास रखें who you can be yourself with, जहां आप बिना किसी उससे आप बोल सको आपको क्या बोलना है, कि मुझे ये बॉदर कर रहा है, मैं इस मामले में वीक हूँ, मैंने ये फसाद बनाया, मुझसे और नहीं हो रहा। You need to be yourself with someone। क्या करोगे जिंदगी जब खत्म हो जाएगी यार, मैं तो खुद सोचती हूँ, when you look back at your life when you're old and dying, will you say I acted all my life, or was I myself with at least 1-2 people who know who I really was? वो बड़ा जरूरी है। First of all, I take pride in welcoming you to our city, and we are really mesmerized by whatever you have been talking till now. Your voice is very empowering and encouraging, I must say. Thank you। And my question is, everything, your beauty, your smile, we are mesmerized. मुझे लग रहा है मेरे गले में खार माला ही डाल दो। वो भी टाइम नहीं आया। My question is, if you had to trade places with any celebrity, who it would be? None. Nobody. I just wanted to ask, you have done many characters. Some are real life, some are real life screenplays, some are real life incidents. Which character do you think, a real life inspired or a fictional? Which one is more difficult to act? When I did भाग मिल्खा भाग, just स्त्री कौर से मैं मिली नहीं थी। मिल्खा जी के साथ मैं और फरहान हम दोनों की मीटिंग्स हुई थी। उन्होंने अपने भाई बहन के किस्से सुनाए और बताया ये हुआ। So whatever I could gauge with my perception, I picked up that. And for me, playing Isri was the most instinctive process. I'll share this incident with you. आप सबने तो देखी है भाग में। Yes, it was a very powerful role. Please mention. So that famous scene where the blazer scene where he gets the कहाँ का बोला, तो वो जब हम कर रहे थे तो the director said कि हमारे पास सीन है,
लेकिन तुम अपना बिगिनिंग बनाओ और अपना एंड बनाओ दोनों। तो बिगिनिंग फरहान सेड मैं I'll wear my dark glasses and come, and I said ठीक है, फिर then I will not recognize you because I'll be seeing you after years. It worked for us. Now when I hug Farhan, तो मैं अपने आप से सोच रही हूँ कि इतना क्लीशे जब भी मार दी भाई को, ये तो कुछ he's given me a responsibility of doing it on my own. Is it how I'm going to end this beautiful scene? And suddenly I remembered that 3 महीने पहले हमने शूट किया था जहाँ पर छोटे मिल्खा को हमारे फादर ने सल्यूट किया था। अब वो कहाँ से आया मेरे दिमाग में मुझे नहीं पता, ना मैंने उसका प्रिपेयर किया, ना मैंने वर्कशॉप की, उसको मैंने छोड़ा ऐसे और मैंने उसको सल्यूट किया। And there was pin drop silence on the sets, and the directors forgot to say cut. The cameraman was crying. Everyone, if you want God to laugh, tell him your plans. I cannot plan that. Okay, I never have. मैंने जब कहा है कि मैं ऐसे लड़के को डेट नहीं करूँगी, मैं वैसे और उससे बदतर आदमी को डेट करूँगी। अच्छा चलो, अगर चलो मान लो कि फिल्म इंडस्ट्री से तो किसके जैसा होना चाहिए? शाहरुख खान, सलमान, अनिल कपूर, रणबीर, अक्षय कुमार, थोड़ा सा तो बताओ ना कुछ ऐसा। She thinks I'm 20. Thank you very much. No, I have gone beyond this phase of my life. All I want is a good emotional and intellectual connect, and all I want is somebody being him rather than being like someone. यदि अगर आप सारे रोल निभाते हुए, आप सब कुछ अच्छा करते हुए, एक महिला अगर अपने उस एज पे पहुंच के अपने रिश्ते में खालीपन पाती है कहीं, और किसी मेल मेंबर से उसका रिश्ता ऐसा बन जाए कि जो बिल्कुल कहीं ना उसमें कोई गंदगी है, ना फिजिकल अट्रैक्शन है, लेकिन आपका जो है मेंटली स्टेटस मिल रहा है, जिसे कहना चाहिए प्लेटोनिक लव हो जाता है, तो क्या उसे कैरेक्टर से जोड़ के देखना आज इस महिला सशक्तिकरण के टाइम पे पुरुष प्रधान समाज की सोचे समझी साजिश है। इसमें महिलाओं को अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए और कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हुए अपनी शर्तों पे जीवन को जीना चाहिए, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? Somebody else like to answer this question? No, I'm sincerely saying. I'm not. I'm just saying yes. I feel there's an answer right here. I think you are answerable to one person in your life. That's you yourself. Exactly. ये मैं जनरल बात कर रही हूँ कि जैसे हम घर से बाहर जब निकलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जब आपको दिक्कत आएगी तो दूसरे लोग सिर्फ बातें करेंगे, जब आप खुश होंगे तब भी वो बातें करेंगे, तो आप हर हाल में आपके लिए कुछ ना कुछ बोला ही जाएगा। मैं अब जाके गाना सुनो, कौन सा वाला? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इतनी आपने बात बढ़ा दी, गाना ही सुनना था। On a separate note, इसके बाद देखा है तो चलेगा शायद। You know what? और वो पिक्चर जरूर देखना, एक शॉर्ट मूवी है स्लीपिंग पार्टनर, जिंदगी शॉर्ट में। गॉड, एप्पल खाते खाते बंदी ने बात कर दी और But I'm not telling you a story behind this. Yeah, I simply love that story, and your acting was superb. So I was looking for a good story, and I think everyone got very excited with the subject. It's okay. So this writer came to me और उसने मुझे story कोई और सुनाया, ऐसे ये नहीं कोई और सुना, and he narrated me this sleeping partner, and then I took it to Guneet Moga, and Guneet said मैं बना रही हूँ ये फिल्म। और जब वो फिल्म बन गई, I must share this with you. संजय कपूर is his friend. आप में से कितने लोगों ने देखी है? जिन्होंने नहीं देखी, प्लीज आज जाके देख लेना 10 मिनट। It's a wonderful 5 minutes too. It's on Netflix. Basically, in short में sleeping partner. It's about marital abuse, marital rape. तो संजय कपूर मेरा हस्बैंड बने थे, मेरे हस्बैंड बने थे, और बना था कहने लगी, हिंदी खराब हो गई उसमें। Anyway, तो and we had fun shooting the film. जब मैं घर आई तो I was very low. अगले दिन मैं मैंने किसी को झाड़ दिया और मैं बहुत जोर से रोने लगी। And I'm like, why am I crying? ऐसा तो कुछ नहीं होता। आपको मालूम होता है, उनसे आप जब बात करते हैं कि इसे ही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं।
So I'm like, why am I crying? It's not needed. I realized I had brought the character back because there was so much in that character. मैं वहाँ हंस खेल के आ गई थी. But when you're living a role, you are definitely going to bring back some fragments of it. And then I just cried it out and I just thanked God कि हम में से कुछ लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो ये सिर्फ किरदार निभा रहे हैं इनकी ज़िंदगी में. And seriously, it's a must watch movie. Recently, in a video, a guru has compared a woman's mindset like ordering a round pizza packed in a square box and eaten in a triangle shape. So my question is, does a woman Fit into everything. तो क्या एक वुमेन का माइंडसेट इतना डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए? ये तो गुरुजी से पूछिए. तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना. नैपी जब मैं बदलती हूँ, तुम दूध की बोतल भर दो ना. बस यूं ही एक है करके कहाँ जिंदगी चलती है. कभी तुम भी सर दबा दो मेरा, ये भी कमी खलती है. जब मैं भी ऑफिस जाती हूँ, तुम भी घर को संभाल दो ना. तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना. मत करो वादे जन्मों के, इस पर खुशी की वजह दो ना. कभी बाजारों से ध्यान हटे, तो मकान को घर भी कर दो ना. आओ पास बैठो, कुछ बातें करें, कभी दिल के जख्म भी भर दो ना. क्यों कहना भी पड़ता है ये, तुम एहसासों को समझो ना. तुमने कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो. हेलो दिव्या जी, आपकी मूवी मैंने देखी मीरवाला. आप तो कह रहे हैं मैं अपने डायलॉग्स भूलती हूँ, लेकिन मुझे आपका एक डायलॉग बहुत इम्प्रेस करता है. उठो जाया बीबी 8 बज गए ने, शुक्र करो उन्होंने सूरत हुए के ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ. ਜੇ ਸੀਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ नहीं तो सारी ऊपर फुहारे बैठे रहते. मैं आपको बताऊं, शायद ये मेरा वीज़ा का पहला डायलॉग. हाँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. फॉर द फिल्म जो मेरा फर्स्ट शॉट फॉर वीज़ा था, शायद वो ये. मेरा भी फर्स्ट है. But you did a very good job. He's saying. Wonderful. It's a very, very basic question, but I would like to know, Divya ji, how do you speak so beautifully? Have you practiced? Or is it? I must share something with you. My brother, who is a hypnotherapist, also does his workshop classes. पढ़ाता है तो काफी बोलता है. मुझे बोला तुमने सोच लिया तुमने क्या बोलना है. ऐसे मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करूं. अभी जब हमारे यहाँ एक वो जरूर होता है कि जब किसी का कुछ इवेंट होता है तो हम एक दूसरे को गुड लक जरूर करते हैं. तो उसका फोन आया कि गुड लक. मैं कहता है कि भाई उसने क्या बोली क्या ऐसे पता नहीं. सो आई जस्ट फील इट्स द वाइब ऑफ द ऑडियंस. मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ. इस किताब का किस्सा है. सोनू निगम के साथ मैं शो पे गई यूएस. तो बच्ची थी तब, आई वाज ऑल ऑफ लाइक 19-20. और यूएस में एक जगह पर शायद एसी स्टॉक ऑफ हो गए. तो आगे फ्रंट में 6 यंग लड़कों के रोज भरे हुए थे. तो जैसे और मुझे क्या था कि मैं ना ऐसे पेपर से पढ़ती थी. मम्मी की मदर यूज्ड टू राइट एज आई सेड. उनकी शेर व शायरी पढ़ती थी. फिर मैंने जो लिखा होता था वो पढ़ती थी. जिसके लिए बोल रही थी वो पढ़ती थी. बहुत सुंदर पढ़ती थी, बट पढ़ती थी. तो फिर जब मैं पढ़ने गई, अब सबको गर्मी लग रही थी, किसी को आदत नहीं थी एसी के बिना. दे स्टार्टेड हूटिंग और मैं नर्वस हो गई. तो मैं घबरा गई कि अब मैं क्या करूं. एंड दे स्टार्टेड हूटिंग अगेन एंड आई रैन ऑफ द स्टेज एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. सोनू को किसी ने बोला कि दिव्या रो रही है स्टेज पे. He got angry, he held my hand, he brought me back on stage. तो बोला कि ये हमारी गलती है कि आपके यहाँ की बिजली चली गई और एसी नहीं चल रहे. So everyone was silent. He said हम गर्मी में फिर भी आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं और आपको आपका देश याद करा रहे हैं. आपको सिर्फ सुनना है, आप वो भी ठीक से नहीं कर सकते. And there was pin drop silence. And he said ये शो तब तक नहीं शुरू होगा जब तक आप इसको सॉरी नहीं बोलोगे और इसको चीयर नहीं करोगे. And not just those 6 rows. Everyone got up and clapped for me. I was overwhelmed. He held my hand. He was still angry, and I think he was angry with me. He said, "You are not supposed to lead.
You are supposed to interact with your audience. देखो वो क्या चाहते हैं, फिर बोलो. तो मुझे लगता है शायद मैंने वो सीखा कि जिस तरह की ऑडियंस है उस तरह से हो जाए. मैं जब एंटर की मुझे इस रूम की वाइब मिली कि ये तो घर के जैसे हैं. तो मैंने इनका दिया जला है, ये लोग तो सब मुझे शायद ऑनर करे थे, मैंने पहले दिया जला दिया. फिर मैंने कहा अच्छा मुझे बिठा दो, खड़ा कर दो, कुछ तो कर दो. ये प्लान कर रहे थे, मैं कहा नहीं मैं बैठ जाती हूँ. वो अपने आप ही फॉर्मेलिटी निकल गई. आपने बोला भी कि घर की बात है. तो मैंने कहा कि घर की बात है. इससे यहाँ मुझे वाइब वो मिली एंड आई एम टॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट. सो आई डोंट थिंक व्हाट आई एम टॉकिंग. गाना नहीं आता है, जो भी बोल रहा है आता है. जो गाने के लिए बोलेगा खुद गाना गाएगा. नहीं आपका गाना तो हमने सुना है. नहीं आप गाते नहीं. आई स्वेयर नहीं गाती है. मैं सुना है. कहाँ बताइए. मैंने तो नहीं सुना है. सीरियसली सुना है. पहले आप गाएंगी. मैं आपकी मेहमान हूँ, कुछ तो आप मेरा भी सुनिए ना. When my mother was in Punjab and I was in Mumbai and I was still trying to make my name, और मेरी माँ के पास सब आते थे, हाँ जी आपकी बेटी कौन सी फिल्म में कर रही है. My mother would say ये वाली और ये वाली, and they would say अच्छा हमने तो नहीं सुना है. and उनका मुंह छोटा हो जाता था कि किसी दिन तो बच्चे मेरी बच्ची का भी नाम अखबार में आएगा. So this point is for that. आज फिर अखबार आया है, रोज की तरह झट से उठाया, देखा और फेंक दिया. कोई तेरी खबर हो तो पढ़ो, कोई तेरी तस्वीर हो तो देखो, वरना अखबार के इन अक्षरों में मेरे लिए क्या रखा है. मेरे लिए दुनिया की खबर तुम्हीं से है. तुम हो इन अक्षरों में तो खबरें हैं, तुम हो इस दुनिया में तो दुनिया है. तुम्हारे सिवा कोई और खबर में क्या समझूं, तुम्हारे सिवा कोई और तस्वीर मैं क्या देखूं. आज फिर अखबार आया है, मेरी दुनिया से दूर बेकार की खबर लाया है. कभी तो तेरी तस्वीर यहाँ कहीं सजेगी, कभी तो तेरी खबर भी छपेगी, कभी तो फिजाएं इस ओर बढ़ेगी, हर एक अखबार में तेरी खबर छपेगी. पर अभी इन खबरों का क्या करूं जिसमें तेरी कोई बात नहीं. एक आस है बहुत दूर कहीं, एक ख्वाब है बहुत दूर कहीं, एक वायदा है बहुत दूर कहीं, एक इरादा है बहुत दूर कहीं. आज फिर अखबार छप के आया है, कल भी अखबार छप के आएगा. मेरी उम्मीदों के सुनहरे सपने हर पन्ने पे छप जाएंगे. तेरी खबर लेकर तेरी तस्वीर सजाएंगी. वो कल अब और दूर नहीं, वो कल कभी तो आएगा, कल फिर अखबार आएगा. बहुत 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 खूबसूरत. और दिव्या जी अखबार की क्या बात करेंगे आप. मैंने शायद आपको बताया भी था कि जब हमने पूरा हमारा डील फाइनल सब कुछ हमारा हो गया था फाइनलाइज. देन मैंने अपने पापा को बताया, जैसे मैं सबसे पहले अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करती थी कि नाउ हु इज कमिंग. तो मम्मी नहीं है. पापा को जैसे ही बताया तो पापा बोले कि अच्छा. मैंने कहा पापा दिव्या दत्ता इज कमिंग, आप जानते हो. हाँ हाँ वो जो चुलबुली सी है, सारी दुनिया जानती है आप. वो इस दिव्या दत्ता. कि आप बहुत चमकता सितारा हैं, हमेशा चमकती रही है. लेकिन फ़र्ज़ करिए एक दिन के लिए आप डिस्गाइज में, आपको कोई नहीं जानता, तो आप क्या वो चीज़ें करना चाहेंगी विच यू आर नॉट एबल टू डू अदरवाइज. जैसे मतलब बहुत सारे गोलगप्पे खाने का मन है या कुछ भी जो आप, क्योंकि आप लोग सब लोग पब्लिक नोटिस में रहते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपका मन करता हो कि नहीं आज मुझे कोई नहीं जानता तो मैं ये करने वाली हूँ. मैं ज़िंदगी में एग्जैक्टली वो करती हूँ जो मुझे करना होता है, और उसके आपको सॉल्यूशंस ढूंढने होते हैं. अभी दिल्ली में थी तो जनपद आप सब जानते होंगे, तो बचपन मेरा जनपद में बार्गेनिंग्स करके निकला है. तो जैसे ही निकली, हम लोग शूट से निकले और मैंने अपने स्टाफ को कहा ओए जनपद तुझे क्या हुआ. मैंने कहा यहाँ तो मैं बार्गेनिंग करती थी. तो बोले अब. मैंने कहा अभी फिर से करूँगी. So I wanted to relive that moment. I put on a cap, मास्क लगाया. वहाँ पर एक आलू की चाट मिलती है शायद, खूब तीखी वाली. तो सीधा पहले मैं उसके पास गई. मैंने कहा मेरे को आलू की चाट बना के दो. उसने बनाया. जो मज़ा आया उसको खाकर, बिकॉज कोने में you have your people. So I did exactly what I want. I have to have golgappas. I have to go to the beach. I have to play with my niece and nephew. वो एक 7 साल का है, एक 5 साल की है.
और उनको लगता है मैं उनसे छोटी हूँ, तो हम तीनों मिलकर खेलते हैं और खेलते हैं, जाते हैं बाकायदा ड्राइव्स पे जाते हैं, घूमने जाते हैं। मुंबई का कल्चर सिर्फ इतना शायद मुख्तलिफ है कि वहाँ लोग आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन of course there's a tension and people will come for autographs or something and pictures and selfies. वो ठीक है, वो आपके ज़िंदगी का एक अलग हिस्सा है, लेकिन आप अपने प्रोफेशन में अपने आप को नहीं खो सकते। So कहीं मैंने ये वाला खो दिया, then that will be the end of everything else. So I think I love to keep the child in me very very alive. I love to do exactly that what I want to do. And उस मामले में शायद मैं एक rebel with no cause हूँ कि मुझे वो करना है जो ये कह रहा है कि कर ले यार, चाहे वो गलती है चाहे वो अच्छी चीज़ है। Very inspiring. क्या इतने सारे रोल्स आपने वेरी प्ले करे हैं, पर क्या कोई ऐसा ड्रीम रोल है which you would want to play in coming times? I think I just started, yeah. मैंने जब यहाँ एंटर किया, मैंने यहाँ पे सबको बड़ा अच्छे से देखा। सब बहुत अच्छे से एक एज में आकर भी अपने आप को बहुत मेंटेन करके बैठे हैं, तो सेलिब्रिटी लाइफ तो उससे भी है ना अच्छी खासी है। तो कभी आपने चीज़ फेस की है कि आपको भी अपने वजन को उनके हिसाब से मेंटेन करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है? कभी खुद की फीलिंग आती है आपको ऐसी कि मैं सबके हिसाब से थोड़ा अच्छी सी दिखूं? जब मैं आई थी, जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, तो आई वाज एनीथिंग बट अ कन्वेंशनल हीरोइन। मैं एक तो बहुत छोटी लगती थी, मतलब व्हेन आई वाज 19 आई यूज्ड टू लुक लाइक 14-15। तो मुझे हीरोज के साथ में रोल्स नहीं मिलते थे कि ये बच्ची करती है। तो एक तो वो बात थी। फिर देन दे समबडी वुड से शी इज वेरी पेटीट, छोटू लगती है एकदम, तो एंड क्यूट एंड दिस, एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग रोल्स बिकॉज़ आई लुक्ड लाइक मनीषा कोइराला। तो उस टाइम आपको एक रोल भी मिला था मनीषा का सिस्टर, अग्नि साक्षी। एंड देन आई थिंक जब आप जिंदगी एक्सपीरियंस करते हैं, आप रियलाइज करते हैं कि द ओनली पर्सन यू हैव टू प्लीज इज यू। सो शायद वो मैंने रियलाइज किया, एंड जब आप फिक्र करना छोड़ देते हैं ना दूसरों की, तो फिर दूसरे भी इवेंचुअली छोड़ देते हैं। ओके, चलो अच्छा दिव्या जी, हमारे बीच में ऐसी हमारी फ्रेंड है जिसका बर्थडे है, तो बहुत अच्छा लगेगा उसको स्पेशल विशेस से। रिचा, इट्स अ बर्थडे टुडे। हैप्पी The moment we close, all of us are going to rush to the loo because now nobody wanted to even miss one line also. Seriously, it was so wonderful. Yeah, and please take lot of petha to Mumbai. I'm sure at this stage of friends. नहीं डालेंगे, अभी मेरी शूट है जाके, तो ये पेठा नहीं खा सकते। Now, as she said, you have to be conscious, so one has to be. Oh God, and you are already conscious. You look pretty anyways. Thank you. कुछ And I'm happy. after a serious conversation कुछ तड़का लगा अच्छा सा बोल दो बढ़िया, कुछ ऐसा कुछ आप भी बोल दो, मैं तो थक भी गई बोल के। सब बोले नहीं, एक ऐसा डायलॉग हो जाए तड़कता भड़कता, जो किसी को देख कर, किसी के लिए, जैसे किसी को हिट करके, जैसे आप बीच बीच में किसी को डांट लगा रहे थे, जैसे कर रहे थे, दैट वाज सो नेचुरल। Any compliment anyone has passed on you, some cheesy line or some interesting line. What did you जिसका उनसे पूछ रहा हस्बैंड के लिए बोल रहे। नहीं, she want to know गुंडा gang. We love your presence here. Thank you very much. I just want to say, I haven't met everyone individually, but I can feel all of you together as a very positive and beautiful energy. God bless you all, and just keep smiling and spreading all your spices and sugars all around. And yeah, मैं एक ऐसा कुछ बोल देती हूँ। ऐ जज्बा दिल कर मैं चाहूँ, हर चीज मुकाबिला जाए, मंजिल के लिए दो गाम चले और सामने मंजिल आ जाए।
तो दोस्तों ये थी हमारी एक बहुत ही मस्त शाम की जबरदस्त झलक। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो हम आने वाले टाइम में भी लेकर आने वाले हैं टैलेंट का नया खजाना। तो बस तैयार रहे और खुद को भी सीमित ना रखें, कुछ सीखते रहे, कुछ जानते रहे। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गुनगुनाते रहे एंड प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। Like, comment and share and do take very good care. Love you all.